Now we will see the importance of the microeconomic. माइक्रो इकोनॉमिक के बेनिफिट्स क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है? तो पहला है प्राइस डिटर्मिनेशन, यानी प्राइस डिसाइड करते समय माइक्रो इकोनॉमिक का बेनिफिट होता है. कैसे? सो देखो, माइक्रो इकोनॉमिक एक्सप्लेन हाउ द प्राइस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट का प्राइस कैसे डिसाइड करेंगे, एंड वेरियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर डिटरमाइंड, यानी प्रोडक्शन के फैक्टर्स है उसकी प्राइस कैसे डिटरमाइंड यानी डिसाइड करेंगे, ये माइक्रो इकोनॉमिक डिसाइड करते. तो ये पहला बेनिफिट है, पहला इंपॉर्टेंस है. सेकेंड इंपॉर्टेंस है फ्री मार्केट इकोनॉमिक. माइक्रो इकोनॉमिक हेल्प करता है इन अंडरस्टैंडिंग द वर्किंग ऑफ फ्री मार्केट इकोनॉमिक, यानी मार्केट की इकोनॉमिक, जो फ्री मार्केट इकोनॉमिक में काम कैसे चलता है उसके बारे में माइक्रो इकोनॉमिक हेल्प करता है. फ्री मार्केट इकोनॉमिक इज दैट इकोनॉमिक वेयर द इकोनॉमिक डिसीजन रिगार्डिंग द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, यानी गुड्स के प्रोडक्शन के बारे में इकोनॉमिक डिसीजन लेने के लिए फ्री मार्केट इकोनॉमिक मालूम होना बहुत जरूरी है. जैसे व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एक्सेट्रा आर टेकन एट इंडिविजुअल लेवल, यानी इंडिविजुअल लेवल पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि भाई कितना चाहिए माल, कितना प्रोड्यूस करना चाहिए, है ना, और कितने टाइम में होना चाहिए. ये सब डिसाइड करने के लिए हम लोग को इंडिविजुअल स्टडी करना पड़ता है, इसलिए इसको माइक्रो इकोनॉमिक का बेनिफिट लेना पड़ता है. सो देयर इज नो इंटरवेंशन बाय गवर्नमेंट और एनी एजेंसी. कोई भी एजेंसी और गवर्नमेंट इंटरफियर नहीं करता है, इसलिए उसको फ्री इकोनॉमिक बोलते हैं. और फ्री इकोनॉमिक में माइक्रो इकोनॉमिकली स्टडीज करना बहुत जरूरी है, तो इससे हम लोग को प्राइस डिसाइड करना पॉसिबल होता है. तो फ्री मार्केट इकोनॉमिक में माइक्रो इकोनॉमिक का इंपॉर्टेंस है. देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है फॉरेन ट्रेड. माइक्रो इकोनॉमिक हेल्प करता है इन एक्सप्लेनिंग द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड. फॉरेन ट्रेड के जो भी एस्पेक्ट है, स्वरूप है, अलग अलग वे है, वो एक्सप्लेनिंग करने में माइक्रो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट है. कैसे? तो देखो, लाइक इफेक्ट ऑफ टैरिफ ऑन पर्टिकुलर कमोडिटी, यानी एक पर्टिकुलर कमोडिटी पे टैरिफ यानी टैक्स कितना लगता है, ये माइक्रो इकोनॉमिक बताती है. देन डिटर्मिनेशन ऑफ करेंसी एक्सचेंज रेट ऑफ एनी टू कंट्री, यानी दो कंट्री का जो एक्सचेंज रेट चेंज होता है वो इंडिविजुअल पे कैसे इफेक्ट होगा, वो माइक्रो इकोनॉमिक हेल्प करती है. देन गेन फ्रॉम द इंटरनेशनल ट्रेड, यानी इंटरनेशनल ट्रेड से हम लोग को गेन यानी बेनिफिट मिलता है जो पर्टिकुलर कंट्री को, वो भी माइक्रो इकोनॉमिक एक्सप्लेन करती है कि हमें फॉरेन ट्रेड में गेन होएगा कि बेनिफिट होएगा कि लॉस होएगा. तो माइक्रो इकोनॉमिक यहाँ पे इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है बिजनेस डिसीजन. माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी आर हेल्पफुल है किसको, टू बिजनेसमैन फॉर टेकिंग क्रूशियल डिसीजन, यानी क्रूशियल यानी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने में माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी हेल्पफुल है. जैसे प्राइस डिसाइड करने की है, एक्सपोर्ट करने की नहीं करने का है, सब माइक्रो इकोनॉमिक डील करते हैं. जैसे देखो आगे, दिस डिसीजन आर रिलेटेड टू डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, डिटर्मिनेशन ऑफ द प्राइस ऑफ द गुड्स, एंड गुड्स की प्राइस कितनी रहेगी, या मैक्सिमाइजेशन ऑफ आउटपुट एंड प्रॉफिट, यानी आउटपुट कितना आएगा, प्रॉफिट कितना आएगा, ज्यादा आएगा कि कम आएगा, ये सब माइक्रो इकोनॉमिक हेल्प करती है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है नाउ फिफ्थ, यूजफुल टू द गवर्नमेंट. इट इज यूजफुल टू गवर्नमेंट इन फ्रेमिंग इकोनॉमिक पॉलिसी. अभी इकोनॉमिक पॉलिसी कौन कौन से है जिसमें गवर्नमेंट को हेल्प होता है? एक है सच एज टैक्सेशन पॉलिसी, पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी, प्राइस पॉलिसी एक्सेट्रा. ये सब पॉलिसी बनाने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक हेल्पफुल है. देन दिस पॉलिसी हेल्प इकोनॉमिक टू अटेन इट्स गोल ऑफ एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड प्रमोटिंग इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, यानी सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए, यानी इकोनॉमिक वेलफेयर इंप्रूव होने के लिए, यानी प्रमोट होने के लिए, या रिसोर्सेज का एलोकेशन एफिशिएंटली डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए मैक्रो इकोनॉमिक हेल्पफुल है.